रेटिंग स्केल, हाँ, आज हम पढ़ेंगे रेटिंग स्केल मीन्स क्या होता है। इट हैज़ द क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सम अ पार्ट ऑफ द ट्रेट ऑफ अ पर्सन ऑन अ थिंग। मतलब रेटिंग स्केल में क्या होता है, एक क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें हम मेज़र करते हैं कुछ भी अच्छा है या क्वालिटेटिव है या डिस्क्रिप्टिव है, क्या है वो रेटिंग स्केल में हम मेजरिंग करते हैं। रेटिंग स्केल refers to a scale with a set of opinion with describe the varying degrees of the diminished of the attitude being observed। मतलब रेटिंग स्केल में क्या क्या है, क्या रेटिंग स्केल एक प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं अपना ओपिनियन। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, उसमें 100 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए, तो उसको क्या रेटेड करना है। रेटिंग स्केल मेजर हाउ मच और हाउ वेल समथिंग हैपन। रेटिंग स्केल से हमें पता लगता है कि वो स्टूडेंट कितना कितना मतलब क्वालिटी है उसके अंदर, कितना क्वांटिटी है, ये सब हमको पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रेटिंग स्केल 10 पॉइंट्स का रहता है, 3 पॉइंट्स का रहता है, 5 पॉइंट्स का रहता है, 10 पॉइंट का समझ लो अपना है। उसमें क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल पेन स्केल देखेंगे। पेन स्केल में 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 0 है तो नो पेन, 1 है तो नो पेन, अगर 10 है तो पेन है वो पेशेंट को। 3 पॉइंट स्केल ऑलवेज, समटाइम्स और नेवर। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़की फ्लावर्स तोड़ने के लिए जाती है, तो वो ऑलवेज जाती है मतलब डेली डेली जाती है, तो उसका रेटिंग क्या करेंगे हम, ऑलवेज करेंगे। समटाइम्स जाती है, कभी कभी जाती है, तो उसका क्या करेंगे रेटिंग हम, समटाइम्स। और वो लड़की कभी जाती नहीं है फ्लावर्स तोड़ने के लिए, तो उसको क्या करेंगे हम, नेवर। ओके। देन कॉमन कंटेंट ऑफ रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल के कॉमन कंटेंट क्या होते हैं, क्वांटिटी वर्क्स मीन्स रिएक्टिविटी, देन वैल्यूम ऑफ वर्क मीन कोऑपरेटिव, क्वालिटी ऑफ वर्क मीन जजमेंट, डिपेंडेबिलिटी मतलब बिलीव्स। देन हम देखेंगे आगे टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल के टाइप क्या होते हैं, चार चार टाइप होते हैं रेटिंग स्केल के। फर्स्ट इज द ग्राफिक रेटिंग स्केल, देन द डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, और क्या होता है कंपैरेटिव रेटिंग स्केल। सबसे पहले हम देखेंगे ग्राफिक रेटिंग स्केल। ग्राफिक रेटिंग स्केल मीन्स क्या होता है, जिसमें हम ग्राफ निकालते हैं। जिसमें क्या करते हैं हम, ग्राफ निकालते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस निकालेंगे, उसमें हम दिखाएंगे 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में से कितने पास हुए, कितने फेल हुए, कितने अबव 90 है, कितने अबव 70 है, ये हम क्या करेंगे ग्राफ थ्रू दिखाएंगे। किसमें, रेटिंग स्केल में, ग्राफिक रेटिंग स्केल में। और दूसरा है डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल। डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल मतलब क्या होता है, पूरा हम वो स्टूडेंट का नेम, एज, सेक्स, एक्टिविटी, एक्टिव पुअर है या एक्टिव है या ओवर ग्रेडेड है, इंटेलिजेंट है या नहीं, पूरा हम उसका डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे। फिर उनका रैंक वाइज मार्क निकालेंगे। फिर नंबर, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। फॉर एग्जांपल पेन असेसमेंट हमने देखा कि ग्लासगो स्केल या फिर अपगार स्कोर में हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल देते हैं। 10 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर मीन्स क्या होता है, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। कंपैरेटिव रेटिंग स्केल मीन्स क्या होता है, कंपेयर करते हैं। एक को 55 आए तो दूसरे को 75 आए, उनको दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। दो पेशेंट हैं अपने पास, तो एक का डिसीज़ क्या है और दूसरे का डिसीज़ क्या है। फॉर एग्जांपल एक का डिसीज़ है HIV और दूसरे का डिसीज़ है डायबिटिक मेलाइटस। उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, क्या क्या कंपैरिजन में क्या क्या डिफ्रेंसिएशन निकलता है, वो सब हम क्या उसमें देखेंगे, कंपैरेटिव रेटिंग स्केल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मस्ट हैव द क्लियरिटी रिलीवेंस। मस्ट क्या होना चाहिए, क्लियरली जो भी है आपका रेटिंग स्केल, वो क्या होना चाहिए, क्लियरेंस होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए। वैल्यू ऑफ जजमेंट अबाउट द एट्रीब्यूट ऑफ द पर्सन, वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद मस्ट हैव द कॉमनली फॉर ऑब्जर्वेशन, प्रॉपर क्या होना चाहिए, उसका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। जनरली डेवलप टू मेक अ क्वालिटेटिव जजमेंट अबाउट द क्वालिटेटिव attribute, प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू द जज। और रेटिंग स्केल के ये क्या होते हैं,
एडवांटेजेस, इजी टू एडमिनिस्टर द स्कोर, मतलब स्कोर करने के लिए ये मेथड बहुत ही इजी मेथड है, इससे इजी मेथड और कोई नहीं हो सकती है। और दूसरी है वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन द नर्सिंग रिसर्च, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है नर्सिंग रिसर्च में। ग्राफिक रेटिंग स्केल इज़ ईजियर टू मेक, ग्राफिक रेटिंग स्केल बहुत ईजी होती है फॉर द रिसर्च में। यूज फॉर द लार्ज ग्रुप, ये रेटिंग स्केल हम लार्ज ग्रुप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और छोटे ग्रुप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियरिटी ऑफ फीडबैक टू द स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए हम क्लियरिटी भी दे सकते हैं। इसका डिसएडवांटेजेस क्या होता है, डिफ़िकल्ट टू फिक्स द रेटिंग अबाउट द मेनी एस्पेक्ट ऑफ द पर्सन, डिफ़िकल्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल दो स्टूडेंट है, उसको सेम सेम मार्क्स आए, 99 मार्क्स आए, तो किसको पहला देना है किसको दूसरा देना है, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इशू कैन रिजल्ट डिक्रीज एंड ऑब्जेक्टिव और चांसेस ऑफ द सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन होता है। उसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे क्वालिटीज़ ऑफ द रेटिंग स्केल, उसके नोट्स हम देखेंगे बाद में। तो बताती हूँ क्वालिटीज़ क्या होती है। क्लियरिटी होनी चाहिए, जब भी हम रेटिंग स्केल देखते हैं तो उसमें पूरा क्लियर होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, रिलायंस होना चाहिए, प्रिसिशन होना चाहिए, वेराइटी होनी चाहिए, दूसरा दूसरा रेटिंग स्केल यूज़ करना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए और यूनिकनेस होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।